हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज हम करेंगे 4 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच कंपनी हैज़ अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट LNG फ्यूल्ड ग्रीन ट्रक ऑन 2 सितंबर 2022। तो कौन सी कंपनी ने ये अनवील किया है? तो वे किया है ब्लू एनर्जी मोटर्स ने। इसको इनोग्रेट किसने किया है? तो वे किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने। बात करें अगर हम LNG की, तो ये है नेचुरल गैस जिसे कि कूल डाउन किया जाता है ताकि हम उसे लिक्विड फॉर्म में ला सकें उसको यूज़ करने के लिए। जो LNG है ये ऑडरलेस रहती है, कलरलेस रहती है और नॉन टॉक्सिक एंड नॉन करोसिव है। ये है LNG और एक होती है आपकी LPG, जिसे कि हम कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि हम कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे आपके कमर्शियल पर्पस के लिए घरों के अंदर यूज़ की जाती है। जो आपके सिलेंडर रहते हैं उसके अंदर LPG देखने को मिलती है। तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि LPG के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं? तो वे रहते हैं आपके ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, तो पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा? LPG इज कंपोज्ड ऑफ, तो ये आपके ऑप्शंस में गिवन होगा। तो ब्यूटेन प्लस प्रोपेन ये दोनों आपको LPG में देखने को मिलेगी। और LPG में से एक क्वेश्चन क्या बनता है आपका कि जो आपकी LPG है इसके अंदर हम कौन सा एलिमेंट ऐड करते हैं ताकि उसका ऑर्डर रहे, ठीक है, उसकी स्मेल आ सके। तो उसके अंदर डाला जाता है इथाइल मरकैप्टेन, इथाइल मरकैप्टेन, और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ स्टारबक्स इन सितंबर 2022। तो किसे किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है लक्ष्मण नरसिम्हन को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। पॉपुलर इंटरनेशनल कैफे चेन स्टारबक हैज़ नेम्ड इंडियन ओरिजिन लक्ष्मण नरसिम्हन एज इट्स न्यू CEO। तो जो आपके लक्ष्मण नरसिम्हन हैं ये इसके न्यू CEO बने हैं। इससे पहले कौन थे? तो वे थे होवार्ड, ठीक है, होवार्ड थे। और जो नरसिम्हन थे ये पहले क्या थे? चीफ एग्जीक्यूटिव थे किसके? रैकेट के। बात करें स्टारबक्स की, तो इसकी कब फाउंड हुआ था ये? तो ये फाउंड हुआ था 30 मार्च 1971 को। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन में। इसके फाउंडर्स कौन हैं? गॉर्डन जेरी जेव, ठीक है। तो ये इसके फाउंडर्स हैं। जो आपकी स्टारबक है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉफ़ी हाउस चेन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हु हैज़ टॉप्ड अमंग ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स इन रिजॉल्विंग पब्लिक ग्रीवियंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। तो आपने क्या बताना है? अगस्त 2022 के महीने के लिए जन शिकायतों को हल करने में सभी मंत्रालयों और विभागों में से सबसे ऊपर कौन सा रहा है? तो वे रहा है आपका UIDAI, जो कि क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आपका UIDAI है ये क्या देखता है? जो आपके आधार वगैरह बनते हैं वे भी इसी के अंदर आते हैं। आधार की बात करें तो जो आपका आधार है ये कितने डिजिट्स का नंबर होता है? तो ये रहता है 12 डिजिट का, और ये पेपर में पूछा भी गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आधार है आपका उसमें कितने डिजिट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड Memorandum of Understanding to establish the Cultural Council Forum to deepen the partnership between two countries। तो किसके साथ साइन किया है इन्होंने ये? तो ये किया है इन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ। UAE की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? तो वे है आबू धाबी। UAE के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? मिलिट्री एक्सरसाइज। तो वे हम करते हैं ज़ैद तलवार, और ये आपको पता होना चाहिए और ये पेपर में पूछा भी गया है। India and UAE signed Memorandum of Understanding to establish the Cultural Council Forum to deepen the partnership between the two countries। और इस मीटिंग को किसने को चेयर किया था? तो वे किया था एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कौन है? S जयशंकर।
और यूएई की साइड से किसने किया था? शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नाहयान ने। और ये देखिए, ये है आपका यूएई, यहाँ पे है आपका सऊदी अरब, यहाँ है आपका ओमान, और यहाँ पे क्या है? पर्शियन गल्फ। बात करें यूएई की तो इसे हम सिंपली क्या कहते हैं? एमिरेट्स। ये कंट्री आपको वेस्टर्न एशिया में देखने को मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको इसकी लोकेशन दिखाई है। यूएई की बात करें तो इसकी करेंसी क्या है? तो वे है यूएई दिरहम। कैपिटल है अबू धाबी। प्रेसिडेंट कौन है? तो वे हैं मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वे हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ इन अगस्त 2022। तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है ये? तो ये किया है उत्तराखंड ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्च्ड ई गवर्नेंस पोर्टल जिसका नाम है समर्थ। ये क्या प्रोवाइड करेगा? तो ये देगा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एजुकेशनल अपडेट्स, जिसके अंदर देखने को मिलेगा आपको जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स रहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ आपको इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? अपॉइंटमेंट फ्रॉम 5 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ एंड 140 पब्लिक स्कूल्स। इट हैज़ बीन लॉन्च टू मेक द एजुकेशन सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट इन द स्टेट। तो बेसिकली ये जो लॉन्च किया गया है किस लिए किया गया है? ताकि सिस्टम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ वीमेन ओनली लोन स्कीम महिला निधि इन अगस्त 2022। तो कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो ये की है राजस्थान ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 1। राजस्थान के सीएम कौन है? तो वे हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है महिला निधि। इट हैज़ बीन लॉन्च टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू वीमेन फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेस। तो जो भी वीमेन को न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है उन्हें ये हेल्प करेगी। और कितना लोन देगी? तो ये लोन देंगे अप टू ₹40,000 विद इन 48 आवर्स एंड अबव ₹40,000 विद इन 15 डेज। अगर 40,000 का लोन चाहिए तो वो कब तक आपको मिल जाएगा? 48 आवर्स के अंदर। और अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो वे प्रोवाइड किया जाएगा विद इन 15 डेज। आफ्टर तेलंगाना, राजस्थान हैज़ बिकम द सेकेंड स्टेट इन द कंट्री टू इस्टेब्लिश द महिला निधि स्कीम। तो राजस्थान से पहले कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया है? तो वे है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन विच स्टेट एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल कॉल्ड नुआखाई इज सेलिब्रेटेड। तो ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल क्या है? तो वे है भुवनेश्वर। नुआखाई इज एन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल मेनली ऑब्जर्व्ड by the people of Odisha. The festival is observed to welcome the new season of rice. तो ये किस लिए मनाया जाता है? ताकि न्यू सीज़न, जो आपका राइस का नया सीज़न रहता है, उसको वेलकम करने के लिए। नुआखाई इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। तो कौन कौन से 2 वर्ड्स हैं? एक है नुआ, एक है खाई। नुआ का मीन रहता है न्यू एंड खाई का मीन रहता है टू ईट। तो इसका मतलब क्या रहेगा? इट सिग्निफाइज द ईटिंग ऑफ न्यू राइस। ये आपको देखने को मिलता है कब? गणेश चतुर्थी के अगले दिन। क्वेश्चन नंबर 8 इज अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय ब्लूमबर्ग विच हैज़ लिव्ड past the UK in the final 3 months of 2021 to become the 5th biggest economy in the world। तो कौन सी है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3 दैट इज इंडिया। बात करें इंडिया की तो इंडिया इज़ जस्ट बिहाइंड USA, चाइना, जापान एंड जर्मनी। इंडिया की जो इकॉनमी है कितनी प्रोजेक्ट की गई है? तो वे की गई है कि ये 7% ग्रो होगा 2022 टू 23। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना विल बी ऑन अ 4-day विजिट टू इंडिया फ्रॉम 5 सितंबर 2022। हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ बांग्लादेश? तो कौन है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट? आपके पास ये 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज़ अब्दुल हामिद। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना।
और जो आपकी अगर हम बात करें बांग्लादेश की, तो इसके साथ जो हम करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज वे कौन सी है, तो वे है मैत्री। और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। आपको हर कंट्री की मिलिट्री एक्सरसाइज पता होनी चाहिए जो इंडिया के साथ होती है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और नेशनल स्पोर्ट कौन सा है बांग्लादेश का, तो वे है कबड्डी। क्वेश्चन नंबर 10 इज पीएम मोदी कमीशन द फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम क्या है, तो वे है INS विक्रांत। तो ये रहेगा आपका फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट। PM Modi commissioned the first indigenous aircraft carrier INS Vikrant on 2nd September at Cochin Shipyard Limited in Kochi. He also unveiled the new naval ensign Nishan. Naval ensigns are flags that naval ships or formations bear to denote nationality. The current Indian naval ensign consists of St. George Cross, a red cross with white background. तो बेसिकली पहले कौन सा था हमारा जो निशान रहता था, तो वे था रेड क्रॉस और पीछे था उसका वाइट बैकग्राउंड। लेकिन अब उन्होंने चेंज कर दिया है जिसमें आपको देखने को मिलेगा फ्लैग। ठीक है, अब हम देखते हैं रिवीजन वाली क्वेश्चंस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज नाइजीरिया। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच कंट्रीज नेवी हैज स्टेज्ड trilateral anti-submarine exercise with the navies of South Korea and Japan in September 2022. थर्ड कंट्री कौन सी है, तो वे है USA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज इंडियाज शर्पा एट द थर्ड G20 शर्पा मीटिंग हेल्ड इन योग्यकर्ता इंडोनेशिया। तो कहाँ पे कौन थे इंडियन साइड से, तो वे थे अमिताभ कांत। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। Who has topped the IIFL Wealth Hurricane India 40 and Under Self-Made Rich List 2022 released in September 2022? तो वे हैं निखिल कामत। सेकेंड नंबर पे कौन है, तो वे हैं भाविश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल डेवलप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। तो कौन सी स्टेट है, तो वे है हरियाणा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state tourism board has signed an MOU with the Indian Railways Catering and Tourism Corporation to promote tourist places of the state? तो कौन सी स्टेट ने किया है, तो वे किया है छत्तीसगढ़ ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स ग्रासरूट फुटबॉल डेवलपमेंट स्कीम इन विच स्टेट। तो ये इन्होंने कहाँ पे लॉन्च की है, तो वे की है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या है, ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक अंबेडकर अ लाइफ। तो इसके ऑथर कौन है, तो वे हैं शशि थरूर। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज ऑनर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was honored with the Changemaker Award at UN Sustainable Development Goal Action Awards। तो किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है सृष्टि बख्शी को। किस लिए दिया गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, रेज अवेयरनेस ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड इनइक्वालिटी। बात करें अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो टोटल कितने हैं, 17। और ये आपको सभी याद होने चाहिए, पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। बात करें अगर हम जेंडर इक्वालिटी की, तो ये कौन से नंबर का गोल है, तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ वन गोल्ड इन वीमेन 49 kg कैटेगरी एट द 36 नेशनल गेम्स इन गांधीनगर। तो किसने जीता है गोल्ड, तो वे जीता है मीराबाई चानू ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। और ये कौन सी स्टेट से हैं, तो ये हैं मणिपुर से। बात करें अगर हम और इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स की जो मणिपुर से हैं, तो वे कौन कौन से हैं, जैसे कि बॉक्सर MC मैरी कॉम मणिपुर से है, वेट लिफ्टर N कुंजरानी देवी, फिर आपकी संजीता चानू, मीराबाई चानू। हॉकी प्लेयर की बात करें तो वे हैं कौन है, टिंगनोलेमिया चानू। फुटबॉलर जैसे कि जैक्सन सिंह। तो ये सब कहाँ से हैं, ये सब मणिपुर से हैं।
अब हम देखते हैं लास्ट एक के क्वेश्चंस। तो किस किस ने आंसर दिए हैं? तो इसका आंसर दिया है पल्लवी कुमारी जी ने और अनीशा सिंह ने। तो आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी स्टेट ने ई लर्निंग स्कीम लॉन्च की है? तो इसका आंसर रहेगा हरियाणा। कैपिटल क्या है इसकी? चंडीगढ़। सीएम कौन है हरियाणा के? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा कौन है? तो वे हैं जस्टिस रविशंकर झा। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था? सीएम उद्योग खिलाड़ी अपग्रेडेशन स्कीम कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? तो इसका आंसर रहेगा उत्तराखंड। कैपिटल क्या है उत्तराखंड की? तो विंटर में रहेगी देहरादून और समर में रहेगी इसकी गैरसैंण। सीएम कौन है उत्तराखंड के? तो वे हैं पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? तो वे हैं गुरमीत सिंह। और चीफ जस्टिस कौन है? तो वे हैं जस्टिस विपिन संघी। सो आज के आपके क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे? तो पहला क्वेश्चन है आपका who has stopped among all ministries and departments in resolving public grievances for the month of August 2022? इनमें से आपने बताना है अगस्त 2022 के महीने के लिए जन शिकायतों को हल करने में सभी मंत्रालयों और विभागों में से सबसे ऊपर कौन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एन ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ इन अगस्त 2022? किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? तो इन दो क्वेश्चंस को आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ हम डेली रामसर साइट्स के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें डिस्कस किया करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल रामसर साइट्स जो इस टाइम पे इंडिया में हैं वे कितनी हैं? तो वे हैं 75। ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो वे हैं तमिलनाडु में। कितनी? 14। और उसके बाद है आपके यूपी में कितनी है? तो वे हैं 10। बात करें अगर हम हाईएस्ट रामसर साइट इन द वर्ल्ड, तो वे कौन सी है? तो वे है सोमरोरी। ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो ये है आपकी लद्दाख में। इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए, जब कोई लड़ता है तो वह क्या करता है? कुछ लोग लड़ने के बाद क्या करते हैं? सो जाते हैं। तो आप इसे ऐसे याद भी रख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।